मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अरे ये क्या है हैदर, तुम हमेशा अपनी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में रख देते हो। कुछ अपने लिए भी रख लिया करो। आपा, मेरा जो कुछ भी है आप ही का तो है। और अगर मुझे जरूरत होगी ना तो मांग लूंगा आपसे। बड़ा ही सादतमंद है मेरा भाई। अल्लाह ऐसे भाई हर बहन को दे। अच्छा, बस एक बार शादी हो जाने दे भाई की, फिर देखिएगा सारी सादतमंदी आपकी बजाय अपनी बेगम साहिबा के लिए होगी। फिर देखिएगा किन किन के एक एक रुपए का हिसाब लेंगी वो आपसे। कैसी बातें कर रहे हो मुबश्शिर, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। क्या ऑल फॉल बक रहे हो मुबश्शिर यार। तो आपा की जगह कोई नहीं ले सकता है। बड़ी बहन थोड़ी है ये हमारी, माँ है। और अगर ये ना होती ना तो अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद आज इस मकाम पर नहीं होते हम लोग, और ना ही ये घर होता। हमारे लिए शादी नहीं की इन्होंने। अच्छा ओके, रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था यार। मुबश्शिर, आइंदा मजाक में भी ये बात नहीं करना, ठीक है? ओके फाइन, ये ले, कान पकड़ के आप दोनों से माफी मांगता हूँ। खुश यार, तो स्माइल करते हैं आप दोनों। पापा, चाय मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैमूना खाला, कैसी हैं आप? मुबश्शिर, आए अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है अल्लाह। आपा, आपने पेन किलर्स खा ली हैं, फिक्र नहीं कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। और मैंने आपको कितनी दफा मना किया था ना कि घर के काम इस तरह मत किया करें, लेकिन नहीं, आपने सुनना कहा है हमारी। देख लो हैदर, ऐसे कह रहा है जैसे मैं जानबूझ के गिरी हूं। अरे मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है आपा, आपकी तकलीफ को देखकर हमें तकलीफ हो रही है। ये तुम लोगों ने पट्टी क्यों बंधवा दी है मेरे? मैं भला घर के काम ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ बताओ। देखिए आपा, आप सिर्फ आराम करें। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? अभी तो सिर्फ कच्चा प्लास्टर बंधा है, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर हड्डी सही नहीं हुई तो पक्का प्लास्टर बंधेगा। पर हाँ, घर के कामों की फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। और किचन जो है वो मुबश्शिर संभाल लेगा। क्या मैं? आपा ऐसे कैसे संभाल लोगे? घर में हजारों काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे आप क्यों परेशान हो रही है, मैं कह रहा हूं ना, देख लूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं कोई मुलाजमा ढूंढता हूँ। हाँ, गुड आइडिया। मुलाजमा? अरे खाला, इन चीजों का क्यों तकल्लुफ किया? आप आ गई, बस यही काफी है। अरे इन चीजों को तो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है और कैसे गिर गई? ये मौज लगा ली तुमने? वो बस हैदर को चाय देने गई थी, रास्ते में आपका फोन आ गया, बेध्यानी में सीढ़ियों से पांव स्लिप हो गया। अरे हाँ, याद आया हैदर से, वो मुझे चिकन देके गया था, किचन में रखी है, कह के गया था कि अपने लिए सूप बना लीजिएगा, और देखें मैं भूल ही गई बिल्कुल। अच्छा आप लोग बैठे, मैं वो चिकन भी फ्रिज में रख दूं और आप लोगों के लिए चाय भी बना के लाऊं। अरे बेटा बैठो, तुम किचन में कैसे जा सकती हो? तुम्हारी हालत देखो, पैर में मोच आई हुई है। खाला क्या करूं, बड़ी मुसीबत आ गई है। हैदर तो कह रहा था कि मुझे मुलाजमा रख लें, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। भला बताएं, मैं मुलाजमा से कैसे काम करवा सकती हूँ? मुझे मुलाजमा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कह तो बिल्कुल ठीक रही हो तुम। सबीना बेटा एक काम करो, किचन में जाओ, देखो चिकन रखा हुआ होगा, लुबना के लिए अच्छा सा सूप बना कर लेकर आओ। और हाँ,
बेटा अगर तुम्हें कुछ खाना वाना बनाना हो तो बता दो, बना लेगी सबीना। अरे नहीं खाला, क्यों तकलीफ दे रही हैं? मैं बना के लाती हूँ ना आप लोगों के लिए। अरे बेटा तकलीफ की क्या जरूरत है, घर की बच्ची है, बना देगी। अच्छा चलें, आप कह रही हैं तो अगर बुरा नहीं मानो तो वो किचन में चिकन रखी हुई है, उसे फ्रिज में रख देना और खाला और अपने लिए अच्छी सी चाय बना दो और ये फल भी काट के ले आना। जी मैं ले आती हूँ। खाला ये आपके देवर की बेटी है ना? हाँ बेटा, अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी बेचारी। फिर तुम्हारे खालों ने और मैंने फैसला किया कि क्यों ना इसे अपने घर में रख ले। अब हमारे साथ ही रहती है। अच्छा खाला, पहली दफा आपके साथ हमारे घर आई है, कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं बेटा, बहुत ही सादतमंद बच्ची है, जिस काम का भी कहो फौरन से कर लेती है, किसी काम का मना नहीं करती और बहुत सीधी सादी भी है। और तुम्हें पता है मेरे घर के सारे काम भी यही करती है। जितने भी मेहमान आ जाएं, जितना भी खाना बनाना हो फौरन से बना लेती है। इसके माथे पर एक बल तक नहीं पड़ता। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? कोई फ्रैक्चर तो नहीं है? खुदा ना खास्ता कोई हड्डी वड्डी का तो मसला नहीं हो गया? नहीं नहीं खाला, बस हल्का सा बाल आया है। डॉक्टर ने कहा है आराम करूंगी और दवाइयाँ खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मैं तो कहती हूँ बेटा कि लगे हाथों हैदर के लिए भी लड़की देख लो। अब देखो ना, अगर घर में भाभी होती तो तुम्हें ये तकलीफ होती? कितनी परेशान हो रही हो तुम। हाँ बस हैदर बस। चुप। अरे भाई मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना चुप और खामोशी से लेटी रहें आप। अच्छा ठीक है, बाद में कर लेना। देखिए डॉक्टर ने कहा है मुझे कि ये एक्सरसाइज तकरीबन दिन में 20 से 30 बार करनी है, ठीक है? ठीक है भाई कर लेना, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बस। चलिए दवाई देता हूँ आपको ताकि दर्द में कुछ कमी आए। बहुत ही सादतमंद बच्ची है, जिस काम का भी कहो फौरन से कर लेती है और बहुत सीधी सादी भी है। जितने भी मेहमान आ जाएं, जितना भी खाना बनाना हो फौरन से बना लेती है। इसके माथे पर एक बल तक नहीं पड़ता। बस एक बार शादी हो जाने दें भाई की, फिर देखिएगा सारी सादतमंदी आपकी बजाय अपनी बेगम साहिबा के लिए होगी। फिर देखिएगा किन किन के एक एक रुपए का हिसाब लेंगी वो आपसे। आपा, आपा, हाँ दवाई। हाँ लो दो। क्या सोच रही थी? मुझे हैदर की शादी कभी ना कभी तो करनी है, क्यों ना मैं उसी लड़की से कर दूं। अच्छा आपा, कोई काम हो तो आवाज दीजिएगा मुझे, ठीक है? अब हैदर यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो ना। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कहिए आपा। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मेरी शादी? ये अचानक मेरी शादी का ख्याल आपको कैसे आ गया? बस आ गया और मेरा फैसला है, तुम्हें मानना होगा।
तुम मेरी बहन की पसंद हो और मुझे अपनी बहन की पसंद पर फख्र। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की रात शौहर अपनी बीवी से जो कुछ भी कहता है बीवी उसे जिंदगी भर याद रखती है, ऐसा? आज से हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कभी शिकायत का कोई मौका ना दूं। मुझे नहीं, मेरी बहन को। पता है, मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। ये बहन नहीं है, वो माँ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको कभी तुमसे कोई शिकायत ना हो। देखो, तुम मेरा काम करो ना करो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी बहन के किसी काम को इनकार मत करना। उनका हर हुक्म मानना होगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, करना होगा। मेरी बहन ने पूरी जिंदगी हम दो भाइयों के लिए वक्फ कर दी। शादी नहीं की, अपना घर नहीं बसाया, बल्कि मैं समझता हूं कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक मेरी बहन का है। इसके बाद तुम्हारा। अरे बातों बातों में मैं तुम्हें मुंह दिखाई देना ही भूल गया। बहुत खूबसूरत है। आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। मेरी नहीं, आपा की। आपा लेकर आई है। वैसे एक बात वाकई में सच है, आपा की पसंद है बहुत अच्छी। इस घर के सारे काम और इंतजामात आपा ही देखती हैं। पहनाएंगे नहीं? वाह, ऐसे क्या देख रहे? देख रहा हूं मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। वाकई बहुत हसीन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद जमीन पर उतर रहा है। लेकिन दिन में चांद कहाँ होता है? अच्छा, मुझे तो नजर आ रहा है। तुम खोले बालों में बहुत अच्छी लगती हो।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन खुले बालों का असीर हो जाऊं। आहिस्ता बोले, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सब यही कहेंगे कि देखो जरा, बीवी ने शादी के एक ही दिन में शौहर को काबू कर लिया है। मैं भी यही चाहता हूं। अभी एक दिन हुआ है इस लड़की को आए हुए, और हैदर इस पर किस तरह फिदा हो रहा है। सबीना को मुझे अभी से इसकी औकात में रखना होगा, वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हैदर मेरी बजाय इसे नहीं। हाँ, अभी तो मैं शादी से फारिग हुई हूँ, 2-3 दिन लगेंगे मुझे फारिग होने में, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ना। ये क्या किया तुमने? हाँ? रियली सॉरी आपा। क्या सॉरी? हाँ, कोई काम ढंग से कर सकती हो तुम? मैं तो फोन पे मसरूफ थी, मुझे पता नहीं चला, लेकिन हाँ आज पता चल गया, तुम मुझे जान के जलाना चाहती थी। नहीं आपा। क्या नहीं? हाँ, साफ करो इसे। नहीं। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? वो आज गलती से मेरे हाथों से आपा के ऊपर चाय गिर गई। बस इतनी सी बात है भाई, अंधा देख कर काम करना। इतनी सी बात पे आपा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मेरी कोई गलती थी तो वो मुझे डांटती, लेकिन इस तरीके से मारना। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आपा इतनी सी बात पर तुम पर हाथ नहीं उठा सकती। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप आपा से भी पूछ सकते हैं। बको मत। आपा से पूछ कर मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, ठीक है? और बाय द वे सोचेगी क्या वो? हाँ, कि अभी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तुम्हारे कहने पर मैं उनसे सवाल जवाब शुरू कर दूं? आप मेरी बात का यकीन करें, आपा ने वाकई मुझे थप्पड़ मारा है। बस, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से मैं अपनी आपा के खिलाफ। मेरी आपा पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो मैं बहुत समझदार समझता था, मगर तुम समझदार नहीं हो, चालाक हो। दूसरी औरतों की तरह मुझे मेरी ही बहन के खिलाफ कर रही हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं अपनी आपा को। आइंदा नहीं सुनूं मैं ये बकवास। या अल्लाह, मैं किन लोगों में फंस गई हूँ? हाँ मुबशिर, जी आपा। ये बिजली का बिल है, जमा करवा देना, कल लास्ट डेट है इसकी। जी मैं जमा करवा दूंगा। आपा। हाँ? वो आपसे एक
बात करनी थी। आपको भाभी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चाहे गलती से भी गिर सकती है ना। गलती से नहीं, जानबूझकर उसने मुझ पे चाय गिराई है। अब क्या हो गया आपको? भला वो ऐसा क्यों करेंगी? उनकी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना? देखिए, वो इस घर में नहीं है। अभी हम सबको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप इस तरह करेंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो इस घर की मेंबर है और जो घर का फर्द होता है ना, उसे प्यार और मोहब्बत के साथ अपनाया जाता है। अगर आप इस तरह करेंगी तो उनका दिल हमसे दूर हो जाएगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। ये सब तुमसे सबीना ने कहा है कहने के लिए? वो भला क्यों कहेंगी? मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई है। अच्छा, कि उसने नहीं कहा तुमसे कहने के लिए, वरना मैं बताती आज उसे। क्या हो गया आपको? आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? देखो मुबश्शिर, तुम घर में सबसे छोटे हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे मेरा घर कैसे चलाना है। जी। लो, इतनी जल्दी भाभी के हमदर्द बन गए। खाना बना लिया तुमने? जी आपा, खाना रेडी है। सालन भी बना दिया है और चावल भी दम पे लगा दिए हैं। बस ये सलाद बना लूं, फिर खाना रेडी है। सादे चावल बनाया ना? जी, आप ही ने तो कहा था कि सालन के साथ सादे चावल बना लूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। मैं कोई पागल नहीं हूं जो मुझे याद ना रहे कि मैंने क्या कहा था। और हाँ, ऐसा करो, वो फ्रिज में चिकन पड़ा है, वो धो के अच्छी सी कढ़ाई बना लो। ऐसे क्या देख रही हो? ठीक है, बना लूंगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी सारा किचन समेटना है तुमने। जी आपा, बस सैलेड बना लूं और वो कढ़ाई जो आपने कही है, तो फिर सारे बर्तन धो दूंगी। खाला ने ना बिला वजह तुम्हारी इतनी तारीफें करती थी। काम चोर फुअड़ लड़की हो तुम। मैंने समझा अच्छी लड़की है, अपने भाई के लिए ब्याह के ले आती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो सुस्त फुअड़ निकली। सबीना जी। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? जब कोई बड़ा बात कर रहा होता है तो बैठे बैठे जी जी नहीं करते, खड़े होके बात करते हैं उससे। जी आपा। जल्दी सारा काम करो और उसके बाद मेरा आके कमरा साफ करना है तुमने। आपा, आपका कमरा मैंने सुबह सारा साफ कर दिया था अच्छी तरीके से। अच्छा, दोबारा कर लोगी तो कुछ हो जाएगा, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। मैं भी ना इस घर की दिन में 3-3 दफा सफाइयां करती थी, तब ये घर जाके इतना चमकता था। जी मैं कर देती। जी मैं कर दूंगी। चाय। रख दो। वो चाची जान की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि काफी अरसा हो गया तुमने यहाँ चक्कर ही नहीं लगाया है। चाचा जान भी याद कर रहे हैं। अगर आप आज जल्दी घर आ ही गए तो हम उनके घर चलें। अच्छा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, लेकिन पहले आपा से इजाजत ले लो। हाय हाय हाय, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। या अल्लाह, क्या करूं मैं? क्या हो गया आपा? तबीयत ठीक है?
बहुत दर्द हो रहा है मेरे। आपा मैं चची जान की तरफ जा रही हूँ। बता क्यों रही हो? इजाजत लो। अच्छा ठीक है पापा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सबीना को उसकी चची से मिलवाने ले जाऊं? भाई तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग चले जाओ, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। कुछ अजीब सा लग रहा है सब कुछ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है पापा? अच्छा हम लोग फिर किसी और दिन चले जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा? नहीं नहीं, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग जाए, मैं आपा के पास हूँ, बेफिक्र हो जाए। तुम क्या ख्याल रखोगे, तुम्हें तो अकल छू कर नहीं गुजरी। अरे आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारा जाना इतना जरूरी थोड़ी है, हम लोग फिर किसी और दिन चले जाएंगे। क्यों सबीना? अगर तुम लोग नहीं जा रहे हो तो सबीना जाओ, जाकर खाना पका लो, मुझसे तो आज कोई काम नहीं होने वाला। भाभी आप रुकें, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, मैं बाहर से आके खाना लेकर आ जाता हूँ। वैसे भी भाभी ने सारा दिन काम किया है, थक गई होंगी, आप जाइए, जाके आराम कीजिए। अरे भाई ऐसा कौन सा अनहोनी काम करती है ये? हाँ, घर की सारी औरतें अपने घरों के काम करती हैं, क्या मैं नहीं करती थी? बताओ, हाँ बताओ। आप बिल्कुल करती थी, हम तो बचपन से देख रहे हैं, देखते आए हैं। आपा एक्चुअली में मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज बाहर का खाना खाऊं, इसलिए। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है ना तो तुम जाकर बाहर का खाना खा लो, लेकिन मैं तो बीमार हूं ना, मैं भला बाहर का खाना कैसे खा सकती हूँ? बताओ इसे, बोलो अपनी बेगम से कि खाना बनाए। सुना नहीं तुमने पापा क्या कह रही हैं? जाओ जाकर खाना बनाओ। जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबीना जी। मेरा ये सूट इस्त्री कर देना। जी। और देखो एक भी सलबट नजर नहीं आनी चाहिए मुझे, मैंने अपने दोस्त की शादी में पहन के जाना है। जी ठीक है। सालन कब से चूल्हे पे चढ़ा है, अगर आपा को पता चल गया तो? सबीना, सबीना मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? आपा वो ये जलने की बू कहां से आ रही है? ये तुम छुपा क्या रही हो? हाँ आपा दिखाओ दिखाओ, ये क्या किया तुमने? नहीं, अल्लाह मेरे नए सूट का दुपट्टा जला दिया। कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो तुम, इतना महंगा सूट बर्बाद कर दिया मेरा। आपा वो आई एम रियली सॉरी, किचन में सालन चल रहा था तो मुझे चूल्हा बंद करना था, मुझे नहीं पता ये क्या। मेरा दिल चाह रहा है मैं तेरा गला क्या कर रही हैं आप ये? तुम तो बीच में मत, पता नहीं क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है, नुकसान पे नुकसान करवाई जा रही है हमारा।
हाय मेरा सर तो फट गया आज। क्या करूं? क्या रह गया अब इस घर में मेरे लिए? बस यही देखना बाकी था। हाय 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 मेरा सर, हाय मेरे अल्लाह, हाय हाय मेरा सर गया। क्या हो गया अभी? ये चोट कैसे लगी? जो होना था वो हो गया, अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या रह गया मेरे लिए बाकी अब? आप रो क्यों रही है? मुझे बताएं क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया है, बताएं। क्या बताऊं हैदर, जो किस्मत में लिखा था उसे बदल कौन सकता है? जिन भाइयों के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिन भाइयों से दिन रात मोहब्बत की, जिन्हें दिन रात पाल पाल के बड़ा किया, आज उसी की बीवी ने, उसी की बीवी। क्या कह रही हैं आप? क्या किया उसने? ये चोट सबीना की वजह से लगी है? और किसकी वजह से लगेगी? हाँ, जरा सी बात पे मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और इतनी जोर का धक्का दिया कि मेरा सर सोफे से टकरा गया। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब उसकी ये मजाल, उसने आपको धक्का दिया, आप पर हाथ उठाया? अब देखिए क्या असर करता मैं उसका। बस हैदर, देखिए सबीना। हैदर, इतनी बेइज्जती मेरी कभी किसी ने नहीं की, अब बचा ही क्या है? तू ऐसा कर, मुझे जहर ला के दे दे ताकि मैं जहर खाऊं और खा के मर जाऊं। अरे आपा मरे आपके दुश्मन, आप देखिए मैं करता क्या हूं उसके साथ। सबीना! अरे क्या कर लेगा? छोड़ उस सबीना को। देख लीजिएगा ना क्या करता हूं मैं। सबीना! क्या हो गया? क्या आप कब आए? अरे ये छोड़ दो कि मैं आया और कब गया। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई हो? अल्फाज गायब हो गए, गूंगी हो गई हो? हैदर, मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया, क्या कह रहे हो? झूठ! चोट लगी हुई है उनको, हाँ? खून निकल रहा है इनके, कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या कह रहे हो? हैदर, झगड़ा मैंने नहीं, आपा ने किया था और मैंने धक्का नहीं दिया बल्कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। झूठ नहीं बोलो। अच्छा, अगर तुमने हाथ नहीं उठाया तो फिर ये चोट कैसे लगी है? हाँ, मेरी बहन झूठ बोली है ना? जी। झूठ! जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। जिस बहन से हमने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, तुमने उन पर हाथ उठा दिया। मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, मैं बेकसूर हूं। झूठ, फिर झूठ। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए? भाभी पाप इस तरह हाथ ही उठा सकते? देख मुबश्शिर, तू बीच में से हट जा। मैं जान ले लूंगा इसकी हरकत ही ऐसी की है इसने। ये हमारी बहन थोड़ी है, माँ है हमारी, और हमारी माँ जैसी बहन पर इसने हाथ उठाया है। हाथ तोड़ दूंगा मैं। क्या हो गया आपको? आप भाई को सच क्यों नहीं बता देती? मुबश्शिर, देखो बेटा, तुम बीच में मत आओ, तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बस कर दे आप, और कितना झूठ बोलेंगी? शर्म आनी चाहिए आपको। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो आपस से? हाँ? होश में तो हो तुम? होश में मैं हूं, होश में आप नहीं है। अरे भाभी ने कुछ नहीं किया, आप झूठ बोल रही है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये बात? अब अगर एक लफ्ज भी तुमने आपा के खिलाफ निकाला ना, जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। भूल गए कितनी कुर्बानियां दी है इन्होंने हमारे लिए? अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, शादी तक नहीं की। कितने एहसानात हैं इनके हमारे ऊपर। हाँ, अगर इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, तो हमने भी इनका हर कहना माना है। लेकिन जो कर रही है भाभी के साथ, वो हर किसी ने धोखा। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आपको शर्म आनी चाहिए। अब अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो कम से कम आप मेरे दिल से तो उतर जाएंगी। अरे भाई, मैं क्या कर रही हूँ? क्या किया मैंने ऐसा? तुम्हें दिख नहीं रहा? हाँ? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी अगर एक लफ्ज भी मेरी आपा के खिलाफ बोला तुमने। छोड़ो, हैदर, मैं तुमसे कह रही हूँ, छोड़ दो, छोड़ो हैदर। हो गई अब तुम खुश? जो करना चाहती थी वो तुमने कर लिया ना? कर दिया मेरे बेटों को अलग, तोड़ दिया मेरा घर।
कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेवकूफी मत करो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, पता है आपको, जिस घर में साजिश जन्म ले रही हो ना, वो घर घर नहीं कहलाता, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। फालतू बातें मत करो। आप कितनी बेहिस हो चुकी हैं, आपको अंदाजा हो रहा है इस बात का कि नहीं हो रहा? झूठ बोलना एक गुनाह है और आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं। एक बात बताइए मुझे, भाभी ने आप पे हाथ उठाया था या आपने भाभी के ऊपर हाथ उठाया था? देखो मुबश्शिर, मैं यहाँ तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आई, तुम्हें समझाने आई। जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ना हो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। हाँ? I'm so sorry आपा। मैं भाई से झूठ नहीं बोलूंगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपका ये झूठ है ना, एक दिन सबके सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। मुबश्शिर तुम कहीं नहीं जाओगे। मुबश्शिर रुको, मुबश्शिर मेरी बात सुनो। क्या पागलपन है मुबश्शिर, कहाँ जा रहे हो मुबश्शिर? जाने दे आपा, जैसी अक्ल ठिकाने आ जाएगी फौरन आ जाएगा वापस। क्या हो गया हैदर? हाँ, इतने सालों से हम भाई बहन कभी अलग नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी बीवी ने आते ही हमारे दिलों में फूट डाल दी। मेरी तो दुआ है बस मेरा भाई वापस आ जाए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, जाने दें, आ जाएगा वापस इंशाअल्लाह। अच्छा खैर, भूख लग रही है मुझे, उसे कहें कि मुझे खाना दे दे। तुम्हारी बीवी को तो कभी भी खाने का टाइम याद ही नहीं रहता, हर बात उसको कहनी पड़ती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना ऐसी फूहड़ औरत नहीं देखी। ठीक कह रही हैं आप, मेरी भी जिंदगी उसने अजीरन कर दी है। क्या क्या है इसमें? आपा चाय रख दो यहाँ पे, अब मुझे दे दो, बल्कि लाओ। तौबा तौबा, कोई काम ढंग से नहीं करना आता इस लड़की को। हर बात कहीं जाके 10-10 दफा समझानी पड़ती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। आपा वो चाय की पत्ती चेंज हुई है, शायद इसलिए आपको जायका मुख्तलिफ लग रहा होगा। मैं दूसरी बता। मेरे साथ जबानदराजी करती हो? हाँ? बस तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरा हाथ रोको। बस बहुत हाथ उठा लिया आपने मुझ पे, अब और नहीं। जब आपका दिल चाहता है आप जानवरों की तरह मेरे साथ सलूक करती है। मैं हर एक काम करती हूँ आपके मुताबिक, लेकिन फिर भी और मुझे मारती है, पीटती है। मैं आप मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अम्मी से बात करो आपस से। अम्मी से ही बात कर रही हूँ, आपकी आपा है ही इसी लायक। जबान को लगाम दो, वरना तुम बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपकी आपा की ज्यादतियों को खामोशी से बर्दाश्त करती रही, इनके झूठ सहती रही, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। देख रहे हो देख रहे हो इस लड़की को, ये कैसे जबान चला रही है? मैं कहती हूँ इसे निकालो, अभी के अभी इस घर से निकालो। कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। जितना ये घर आपका है उतना मेरा भी है। बकवास बंद करो अपनी, वरना जान से मार दूंगा मैं। वैसे भी तुम अब इस घर में रहने के काबिल तो रही नहीं हो, सारी हदें पार कर दी हो तुमने। हैदर, आपको क्यों नजर नहीं आता? कब तक हम अपनी आपा की आंखों से देखते रहेंगे, उसके कानों से सुनते रहेंगे? बस आपके लिए, इस घर के लिए, आपकी आपा की खुशी के लिए क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, और आप मुझे इस घर से निकाल रहे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका हाथ पकड़ के निकालना होगा। चलो आप चलो, मेरा हाथ छोड़े। आप इस तरह मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। हैदर, आपा को बताएं कि वो मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। अच्छा, तो तुम्हारी ये खुशफहमी भी अभी दूर हो जाती है। हैदर मेरे भाई, इस लड़की को अभी के अभी फारिग कर दो इससे।
मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हैदर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। खामोश हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे आपस से कोई एतराज नहीं, मैं आपके सारे घर के काम करूंगी। प्लीज प्लीज, खुदा के लिए इसके आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। तलाक देता हूँ। हैदर, हैदर कह दे, ये झूठ है। सुन लिया तुमने? आप सुन लिया ना? अब क्या रह गया तुम्हारे लिए? चलो। दिन ब दिन शुगर बढ़ती जा रही। हैदर भी मसरूफ रहता है। क्या करूं? डॉक्टर के तो जाना ही होगा। बस हैदर से कहती हूँ कि कोई मुलाजमा रख ले, मुझसे नहीं होता ये घर के काम। चलो लौट के बुद्धू घर को आए। आ गई अकल ठिकाने तुम्हारे? आप एक बार फिर मुझे गलत समझ रही हैं। मैं घर लौट कर नहीं आया हूं, बल्कि आप लोगों से एक बार मिलने के लिए आया हूं। मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए यूके शिफ्ट हो रहा हूं। बस लास्ट टाइम इस घर को आपको और भाई को देखने के लिए आया था। काश तुम मेरा साथ दे देते तो इस तरह दर बदर ना होना पड़ता। क्या मिला तुम्हें घर छोड़ के? मैंने तो फिर भी उस लड़की को घर से निकाल ही दिया ना। हैरत होती है मुझे भाई के ऊपर कि आपके इस झूठ को हमेशा उसने सच समझा। आपके साथ साथ वो भी बराबर का कसूरवार है। वो मेरा अच्छा प्यारा भाई है। अगर मैं उसके सामने सबीना के लिए झूठ भी बोलती थी ना तो वो सच मान लेता था। तुम्हारी तरह चालाक नहीं था वो। अफसोस होता है मुझे भाई के ऊपर। आपने इस गुनाह में भी भाई को अपने साथ बराबर का शरीक कर लिया। एनीवेज, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने शादी कर ली। पूछेंगे नहीं कि किससे शादी की है? पूछने क्या, बल्कि मैं खुद ही मिलवा देता हूं आपको। स्वीटहार्ट, अंदर आ जाओ। मैं आज तुम्हें अपनी प्यारी सी आपा और भाई से मिलवाता हूं। भाई, आपने तो इतनी अच्छी लड़की की कदर नहीं की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब को मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई जिसने सबीना की शक्ल में मुझे ख्याल रखने वाली, प्यार करने वाली, घर संभालने वाली एक बीवी थी। खैर, मैं आप लोगों को आखिरी बार खुदा हाफिज कहने के लिए आया हूं। अपना ख्याल रखिएगा भाई। चलता हूं। चलो।
हैदर, हैदर मेरे भाई, इतनी सी बात पे आपा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मेरी कोई गलती थी तो वो मुझे डांटती, लेकिन इस तरीके से मारना, हैदर आपको क्यों नजर नहीं आता? कब तक हम अपनी आपा की आंखों से देखते रहेंगे, उसके कानों से सुनते रहेंगे? बस अरे आपके लिए, इस घर के लिए, आपकी आपा की खुशी के लिए क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, और आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। हैदर मेरे भाई, इस लड़की को अभी के अभी फारिग करो, फारिग कर दो इसे। हैदर, हैदर मुझे जरा मेरी दोस्त की तरफ तो छोड़ा। पापा, आप खुद चली जाएं। क्या मतलब खुद चली जाएं? क्या हो गया है तुम्हें? हर बात पे कहते हो खुद कर लें, खुद चली जाएं। कितने बेहिस हैं ना आप, सिर्फ अपनी पड़ी है आपको। कभी किसी और के बारे में सोचा है? हैदर क्या हो गया है? तुम ये मुझसे किस अंदाज में, किस लहजे में बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। काश इस लहजे और अंदाज में मैंने आपसे पहले बात कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना भड़क रहे हो? भूल गए तुम मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है? अरे रहने दें आप। और ये माँ का लफ्ज जो है ना, कम से कम आप अपनी जबान से मत निकालें। आपको पता भी है माँ क्या होती है? हाँ, माँ तो अपने बच्चों की हर चीज के लिए खुद को कुर्बान करती है। हाँ तो बताओ ना, मैंने किस चीज की कमी छोड़ी? मैंने सब कुछ तो अपना तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, और तुम ये सब कुछ। अरे आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया तो उस समय उसका सलब भी हमसे लिया है। सारी जिंदगी हम आपकी इज्जत करते रहे। एक बार जरा सा सोच ली थी, हमारी खुशियां तक तो आपसे देखी नहीं गई। बेवकूफ था मैं जो आपकी बातों में आ गया और अपना घर बर्बाद कर लिया मैंने। वो बच्ची ठीक था तो चला गया इस घर से। आज जो खुशियां उसके पास है, कल तक मेरे पास थी। सबीना जैसी इतनी अच्छी बीवी को मैंने आपकी बातों में आके छोड़ा। मत मारी गई थी मेरी, जो मैं आपकी हर सच्ची झूठी बात में आ गया। हैदर बस अपनी बकवास बंद कर लो अब। देखिए, आज आप मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती हैं, बल्कि बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। हैदर! इस तरह डरा और धमका नहीं सकती हैं आप। मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूं। शायद हम जैसे लोगों की यही सजा है। आप अकेले इस घर में रहेंगी और अपनी सजा काटेंगी, और मैं पता नहीं कहाँ अपने गुनाहों का गुफारा अदा करूं। हैदर ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? हाँ, मैं इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी अकेली? तुम जानते हो ना मुझे तन्हाई से डर लगता है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, अगर आज मैं बर्बाद हुआ हूं तो उसका रीजन सिर्फ आप है। आपकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूं, आपकी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। जा रहा हूं मैं, अब नहीं आऊंगा मैं वापस। हैदर, हैदर नहीं, हैदर, हैदर ऐसे नहीं करते। हैदर, हैदर, खबरदार, जो तुम दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किया
तुम दोनों को पालने में मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। तुम लोग मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम तीनों इस घर में बिल्कुल अकेले रहेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। कोई हम तीनों के बीच में नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे मौला। हैदर, 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 मुबशिर, मुबशिर कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ। आ जाओ, आ जाओ मेरे शेरों, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। मैं बिल्कुल अकेली